तो समटाइम्स ये होता है कि कुछ लोग सर्जरी पहले भी करा चुके होते हैं और दोबारा से उन्हें पेन होना शुरू हो चुका होता है या इश्यूज आ रहे होते हैं, तो उस वक्त में क्या उनके पास ऑप्शंस है? क्या उनका कंधा कभी ज़िंदगी में उठ ही नहीं सकता? क्या अलग अलग विकल्प हैं? प्रज्ञा, ये जैसे जैसे हमारा साइंस एडवांस हो रही है, जैसे जैसे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, तो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी बढ़ता है। मैं इसे कॉम्प्लिकेशन तो नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि फेलियर्स जो होते हैं उसके बाद पेशेंट अक्सर परेशान हो जाते हैं, अपनी होप छोड़ देते हैं कि अब शायद ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगी। तो जैसे आपने पूछा, मान लीजिए किसी का कंधे में रोटेटर कफ रिपेयर हुआ था, या बात करते हैं शोल्डर डिस्लोकेट होता था, आपने आर्थ्रोस्कोपी कराया, शोल्डर डिस्लोकेट फिर कर गया 3 साल बाद, 4 साल बाद, क्योंकि एक्टिविटीज़ तो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते आप किसी की। तो डेफिनेटली इसमें रिवीजन सर्जरीज के ऑप्शन होते हैं। जैसे डिस्लोकेशन हो जाता है दोबारा शोल्डर का, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं फेल कर गई है, तो बोन ब्लॉक प्रोसीजर्स होते हैं, यानी कि हम बोन ट्रांसफर्स कर सकते हैं, लेटार्जिक प्रोसीजर कर सकते हैं, जो कि जिनके रिजल्ट्स आर्थ्रोस्कोपिक से कंपैरेटिवली रिवीजन सर्जरीज में ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऐसे ही बात करते हैं, रोटेटर कफ टीयर हो गया। सपोज मान लीजिए किसी का यंग एज में रोटेटर कफ टीयर हुआ और सर्जरी कराने के बावजूद किसी कारण से मान लीजिए टेंडन हील नहीं किया, शोल्डर में पेन परसिस्ट कर रहा है, फंक्शन लॉस हो चुका है। अब आपका टेंडन तो अंदर है नहीं, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? तो अगर पेशेंट यंग है और उसका शोल्डर अभी आर्थराइटिक नहीं हुआ है, यानी कि उसका जॉइंट खराब नहीं हुआ है, तो हमें वो जॉइंट बचाना है और उसे फंक्शन भी देना है। तो ऐसे केसेस में टेंडन ट्रांसफ़र का रोल होता है, यानी किसी और हिस्से से टेंडन को हार्वेस्ट करके उसे शोल्डर पर अटैच कर दिया जाता है और उससे भी शोल्डर के फंक्शंस को रीगेन किया जाता है। तो जिनका सर्जरी फेल कर गया है, यंग एज है, वो परेशान ना हो। वी हैव ऑप्शन ऑफ डूइंग टेंडन ट्रांसफर्स। जहाँ से टेंडेंस निकाले गए हैं, क्या वहाँ फिर इशू नहीं आ जाए? जी, जैसे बात करते हैं कि जब हमारे किसी एक जगह से टेंडन हार्वेस्ट करके हम दूसरी जगह लगाते हैं, तो प्राइमरी जगह फंक्शन लॉस तो नहीं हो रहा है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पे एक एक्शन करने के लिए मल्टीपल मसल्स और टेंडन काम करते हैं। तो जिस भी टेंडन को हम हार्वेस्ट करते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे मिनिमम प्रॉब्लम होने का रिस्क होता है। तो इसीलिए टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज की जाती हैं। तो जैसे आगे के लिए आगे वाले हिस्से से लेते हैं, कभी शोल्डर के पिछले हिस्से से कनेक्ट करते हैं, तो ये टेंडन ट्रांसफर सर्जरी होती है। इसके अलावा मान लीजिए ओल्ड एज में पेशेंट आ चुका है, रोटेटर कफ रिपेयर फेल कर चुका है, शोल्डर जॉइंट आर्थराइटिक हो चुका है, तो आजकल शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरीज बहुत सक्सेसफुल हैं। इनफैक्ट उनका रिकवरी टाइम टेंडन रिपेयर के मुकाबले बहुत शॉर्ट होता है, बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। और शोल्डर रिप्लेसमेंट ओल्ड एज में एक बहुत ही वैलिड सर्जरी है, जहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा चाहिए, आपको फंक्शंस चाहिए और आप अपना जो लाइफ स्पैन है वो आराम से बिता सकते हैं। कितने समय तक चल सकती है? देखिए, अगर आपका टेंडन रिपेयर किया गया है और वो नेचुरली हील कर गया है, तो वो तो लाइफ लॉन्ग करेगा आपके संग काम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। रही बात शोल्डर रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, तो एक अच्छा सा किया हुआ शोल्डर रिप्लेसमेंट 15-20 ईयर्स आराम से लास्ट करता है, क्योंकि इस पर वेट नहीं आता है, तो इसका जो सेल्फ लाइफ होता है जॉइंट का 15 to 20 ईयर्स होता है। इसीलिए हम लोग जो शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए रिजर्व करते हैं। पेशेंट जिनकी एज 65-70 हो गई है, जिनकी जो एक्टिविटी डिमांड से रिस्ट्रिक्टेड हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए शोल्डर रिप्लेसमेंट एडवाइजेबल होता है। पर अदरवाइज बाकी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज के बाद रिपेयर करने के लिए आपको बिल्कुल नेचुरल शोल्डर मिलता है, जो आपका कुदरतन शोल्डर था, हील अप होने के बाद बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।